सो हाउ आर यू गाइस? होप यू आर डूइंग वेल। आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है टेक ट्यूटोरियल रिसर्च की के ऊपर, उसके ऊपर हम देखेंगे कि सेल्स इफ कंडीशन को देखेंगे एंड और फंक्शंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे एंड और फंक्शंस है कि इफ तो हम देख चुके हैं कि कंडीशंस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इफ हम कहते हैं अगर ये हो जाए तो इफ ट्रू हो जानी चाहिए, ये कंडीशंस फॉल्स होनी चाहिए, उसमें उसको वहाँ देखा है। तो इसको हम इफ को और एंड के अंदर हम किस तरह देखते हैं, तो उसको हम फर्दर आज वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इफ कंडीशन ये है कि कोई भी और एफ इफ तो कंडीशन की कंडीशन ट्रू और फॉल्स में होती है। एंड में ये होता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर मैच ना हो तो वो हमारा जो आउटपुट पे फंक्शन होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता। और जो और कंडीशंस होती हैं वो ऐसी होती हैं कि कोई भी एक कंडीशंस हमारी अगर मैच हो जाए तो जो हमारा आउटपुट पे जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं डेटा, वो देन वो वर्क कर जाता है। फर्स्ट करें कि हमने 5 कंडीशंस दी हुई हैं, कोई भी उनमें से अगर एक भी मैच होती है और की लॉजिक कंडीशंस के ऊपर, तो देन वहाँ पे हमारा आंसर ट्रू में आएगा। और अगर फर्क कोई एक कंडीशंस एंड के अंदर अगर मैच नहीं होती है तो देन हमारा वो फॉल्स में आएगा। तो ये सरसरी से है। और ये हमारे पास एक टेक्निकल टेबल है जिसके ऊपर हमने सेल्स परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज बोनस कैलकुलेशंस के इस नाम से हमने उसको बनाया हुआ है कि इंडस्ट्री में जो बोनस हमारे किस तरह के कैलकुलेट हो रहे होते हैं, अगर वो और की लॉजिक्स पे हो रहे हो या एंड की लॉजिक पे हो रहे हो। तो कुछ हमारे पास एम्प्लॉइज लिस्ट है और ये वो हैं। और उसके बाद जिसमें जॉन डोई हैं, एलेक्स स्मिथ हैं, बॉब जॉनसन, अब्राहम एंड स्टीव ब्राउन। ओके, तो हमारे पास कुछ सेल्स टारगेट्स हैं और उसके बाद कुछ हमारे सेल्स अचीव्ड हैं। सो सेल टारगेट्स क्या होते हैं? सेल टारगेट्स बेसिकली जो कंपनी जो जो रिप्रेजेंट्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं वो ईच एम्प्लॉय के जो टारगेट सेट कर रही होती है। और जो अचीव जो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से होते हैं, जो एक्चुअल सेल जो अचीव कर रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसको कहते हैं। और नंबर ऑफ सर्विस, जो ईयर्स ऑफ सर्विस है, ये हमारी एम्प्लॉय की कितने साल की जो इंडस्ट्री में हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को सर्व करते हुए। और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग ये तो सेम एज लाइक सोशल मीडिया की तरह भी होती है, किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय की कितनी रेटिंग है इस टाइम सेल्स के अंदर, कि एम्प्लॉय में कितना गुड एंड वेल एंड बेटर है इस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें फाइंड करेंगे आज, एंड और एंड फाइनल हम कमीशंस को भी देखेंगे कि हम कमीशंस को किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम एज लाइक फार्मूले को यूज़ करने का तरीका सेम, सब एक्सेल के अंदर सब एक जैसा ही है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोई भी फार्मूले को यूज़ करने से पहले तो इज इक्वल के ऊपर। तो इज इक्वल सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं एंड के ऊपर। तो इज इक्वल के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़, क्योंकि हम इफ़ की कंडीशंस के अंदर दोनों फार्मूले को देख रहे हैं। तो इफ़ सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन, हम कौन सी लॉजिक लेना चाह रहे हैं? एंड की। ठीक है, एंड देन दोबारा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। और अब हमारी लॉजिक ये है कि सबसे पहले जो हमारी सेल टारगेट है हमने उसको सिलेक्ट किया। हम कह रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन हो और इक्वल को किसके? सेल्स अचीव के। ओके, उसके बाद हमने कॉमा दिया, हमने सेकंड लॉजिक पे आए कि एक तो लॉजिक हमारी ये दो हो चुकी हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ सर्विस एयर्स हैं वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। जो हम भाई एक टारगेट हम सर्विस सेट करना चाह रहे हैं कि 3 साल की सर्विस के ऊपर, जो 3 साल की सर्विस जिसकी होगी उसी को वही इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, और जो नहीं होगी जिसकी 3 साल की सर्विस कम होगी वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो हम इसको इसको आप परफॉर्मेंस के ऊपर भी रख सकते हैं। तो हम फिलहाल सर्विस के ऊपर देख रहे हैं, आप परफॉर्मेंस पे रखना चाहें तो उस पर भी आप रख सकते हैं। तो और ब्रैकेट हम यहाँ पे 3 ईयर लिखते हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और उसके बाद हम इफ की लॉजिक जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बोनस एलिजिबल है या बोनस एलिजिबल नहीं। सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे और अपनी वैल्यू के ट्रू है या फॉल्स है उसको हम ट्रू में ट्रू भी कर सकते हैं और फॉल्स भी कर सकते हैं। और हम कुछ अपनी अगर टेक्स्ट उस पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको टेक्स्ट को इंसर्ट करने के सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, डबल कोटेशंस के, और उसके ऊपर लिखते हैं कि बोनस एलिजिबल। ठीक है, BONUSELIGIBL। ओके, बोनस एलिजिबल, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कोटेशन क्लोज, देन दोबारा हम नेक्स्ट फॉल्स वैल्यू की तरफ जाते हैं, हम कॉमा लगाएंगे और देन फॉल्स, जो हमारी फॉल्स की कंडीशन इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं करते हैं।
कि इन्वर्टेड कॉमास नॉट एलिजिबल, NOTELIGIBLE, ओके, नॉट एलिजिबल, देन हम कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये हमारा पूरा कंप्लीट फार्मूला जो को हम एंटर करते हैं, तो इस पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब मैं आपको बताया भी था क्योंकि हमने एंड के अंदर यूज करें तो कोई एक ऐसी कंडीशंस होगी इसके अंदर जो कि हमारी मैच नहीं हो पाई। ठीक है, और अभी इसी फार्मूले को दोबारा हम ड्रैग करते हैं नीचे, ये दोबारा ड्रॉ करते हैं कि यार यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे और लास्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं। इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड सेकेंड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द लॉजिक फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, सेल अचीव के। देन फर्स्ट लॉजिक हमारी कंप्लीट हुई, हम सेकंड लॉजिक की तरफ जाते हैं। सेकंड लॉजिक हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा सेल्स ऑफ द एयर है वो किसके इक्वल हो या ग्रेटर देन हो किसके, 3 की। हमारे जो 3 साल की जो हमने क्राइटेरिया सेट किया कि 3 साल की सर्विस एम्प्लॉय की होनी चाहिए। और उसके बाद हम फर्दर क्या करते हैं कि ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, हम दोबारा कॉमा लगाते हैं, हम उस इफ की कंडीशन में चले जाएंगे। अब इफ क्या कहते हैं, ब्रैकेट कॉमास एलिजिबल बोनस PONOUS बोनस ELIGIBLE एलिजिबल ब्रैकेट कॉमा क्लोज। फॉल्स की कंडीशन में जाते हैं, नॉट एलिजिबल NOT ELIGIBLE कॉमास। ओके, ब्रैकेट को कैंस क्लोज कर देते और एंटर करते हैं। अच्छा ये देखिए बोनस एलिजिबल है हमारे यहाँ पर। देखिए हमारी जो हमने कहा था कि भाई जो सेल्स टारगेट है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके, हमारे जो सेल्स टारगेट हैं जो हमने क्राइटेरिया पेस्ट लॉजिक के अंदर सेट किया था कि जो हमारी जो फर्स्ट टारगेट है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो उसके। तो ये सेम एज लाइक है कि जो हमारी अचीव्ड हैं जो अब वो ग्रेटर भी हैं और इसके इक्वल के करीब भी हैं इससे, क्योंकि वो इससे जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है उससे ग्रेटर है और इसके इक्वल भी हैं और हमें बोनस एलिजिबल मिल चुका है। और अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो देन देखते हैं कि बोनस एलिजिबल है कि नहीं। नॉट इन 3 में नॉट एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो देखें यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ एयर्स नहीं एलिजिबल हो रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ एयर 4 करते हैं देन आई थिंक फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है कि बोनस एलिजिबल हो जाता है। अगर नंबर ऑफ एयर्स में यहाँ पे हटा के दोबारा 1 कर देता हूँ तो नॉट एलिजिबल में चला जाएगा। अगर देखें यहाँ पे नंबर्स ऑफ एयर्स का आई थिंक इशू आता है, ये देख लेते हैं, 3 कर देते हैं इसको, बोनस एलिजिबल हो गया। अब सेम एज लाइक और की कंडीशन में हम देखते हैं इसको, और भी सेम है, इज इक्वल आप इसकी कंडीशंस ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन दोबारा अगेन आप फर्स्ट लॉजिक को सिलेक्ट करें ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे किसके, सेल्स अचीव्ड के। और उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, सेकंड लॉजिक लगाते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स, आप परफॉर्मेंस रेटिंग को भी देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम करते हैं काम करते हैं इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 करते हैं और ब्रैकेट क्लोज। सेम इज लाइक इन्वर्टेड कॉमा को आखिर में हम कॉमा लगाते हैं यहाँ पे ताकि हम इफ की कंडीशन में जा सके। इफ की कंडीशन में स्टार्ट हो गए इन्वर्टेड कॉमास ओपन BONUSELIGIBLE एलिजिबल और नॉट। ठीक, कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नॉट एलिजिबल ELIGIBLE कॉमास ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इंटर करते हैं, इसमें नॉट एलिजिबल आ रहा है कोई कंडीशन है। अच्छा इसमें एक ये होता है कि कोई एक कंडीशन है वो मेट होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी आई थिंक मेट नहीं हो रहा है, तो ना वो सेल टैक्स ने सेल अचीव हो रहा है ना वो नंबर ऑफ एयर एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना रखा था, इसमें 3 रखा था ना, यहाँ पर देख सकते हो इसमें 3 था और इसमें हमने कितना रखा था, इसमें हमने 5 रखा था। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 करता हूँ देन उसमें वर्क करिए, देखिए बोल एलिजिबल हो चुका है हमारा।
तो इसके अंदर हम कहीं कहीं पे नहीं, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, सब जगह एलिजिबल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो हमारी सेल्स ऑफ अचीव हैं ये हमारे अचीव्ड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें एक फ़र्क है ना, देखिए यहाँ पे कोई अगर किसी चीज़ में फ़र्क आता है तो पूरी, देखिए अब उसमें सब वो फार्मूला ऐड हो चुका है कि आप कहाँ पे एलिजिबल है, कहाँ पे एलिजिबल नहीं है, दोनों साइड पे चेंजेस भी अगर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो यहाँ पे बोनस एलिजिबल हो चुका है, और यहाँ पे ऑलरेडी बोनस एलिजिबल है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 6 करता हूँ, देन बोनस एलिजिबल। यहाँ पे अगर मैं 2 कर 62 करता हूँ तो बोनस एलिजिबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो बोनस नॉट एलिजिबल, ठीक है। नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, अगर मैं यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। और सेम इज लाइक, अगर हम कमीशंस को देखना चाहेंगे, हम कमीशंस को किस तरीके से देख सकते हैं, तो कमीशंस के अंदर हम देखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कमीशंस किन वैल्यूज़ का हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो कमीशंस है उसमें एक पॉइंट वैल्यू सेट कर रहे होते हैं कि अगर फर्स्ट करें हमारा कमीशन है वो 5%, तो 5% कितना होगा, 0.05, इतना हमारा कमीशन बनता है। उसको हम फ्लोटिंग के अंदर वैल्यूज देख रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले तो हम कमीशन के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी जो अचीव वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारा हमने कमीशन जो सेट किया है, फर्स्ट करें, देखें ये जो इज इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, और ये जो हमारी ये सेल्स अचीव्ड है इसको इक्वल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 0.05 रेशो के साथ, जो हमने 5% का जो एक रेशो सेट किया है कमीशन का, ठीक है। और इसको इंटर करेंगे, देन ये हमारा 3000 कमीशन आ रहा है इसके ऊपर, अगर इतनी सेल्स अचीव जो हो रही होती है, सही है। और इसको हम ड्रैग करेंगे तो फार्मूला हमारा ऐड हो जाएगा। और सेम एज लाइक, अगर हम क्या नाम है इसको प्लस करना चाह रहे हैं कि कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला जो है यहाँ पे जो लग रहा है वो लगा लेते हैं, और इसको इंटर करते हैं, ठीक है। सम किस में किससे किससे करते हैं, सम को अगर ना भी यूज करें तो हम काम करते हैं कि सम कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं, ये हमारे टोटल सम आ चुके हैं। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये यहाँ भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और 16,000 सम आ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। होप आपको काफ़ी समझ आया होगा हमारे इफ की कंडीशंस को, और एंड और का हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप शेयर एंड सब्सक्राइब।